और चलिए अब उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की, जहां पर उत्तराखंड में डेंगू का आंकड़ा 2400 के पार पहुंच गया है। और मंगलवार को 7 जिलों में आए 74 नए मामले। पौड़ी में सबसे ज्यादा 32 मामले सामने आए, तो देहरादून हरिद्वार में 13 केस आए। प्रदेश में डेंगू के 308 अभी एक्टिव केस हैं और 2402 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक डेंगू से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। तो उत्तराखंड में डेंगू के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देहरादून हरिद्वार में 13 मामले सामने आए। तो प्रदेश के अगर कुल एक्टिव केसों की बात करें तो 308 अभी एक्टिव केस हैं। तो वहीं 15 लोग अभी तक डेंगू के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। देहरादून से खबर आ रही है, नगर निगम की टीम ने डेंगू का लार्वा मिलने पर 5 लाख का चालान काटा है। मोहिनी रोड पर एक घर के बाहर कूड़ा डंप करने पर नगर निगम की टीम ने चालान काटा है। जांच के दौरान नगर निगम की टीम को मौके पर ही लार्वा मिला था, जिसके बाद चालान काटा गया है। ज्यादा गंदगी फैलने की वजह से ही डेंगू की बीमारियां बढ़ रही हैं और अब यह आंकड़ा 2000 के पार पहुंच गया है। 2400 के पार पहुंच गया है और केसेस अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदेश भर में एक्टिव केस 308 हैं और इससे भी ज्यादा हर दिन सामने आ रहे हैं, जिससे कि चिंता का विषय है। लार्वा मिलने पर 5 लाख का चालान भी किया गया। एक जगह घर के बाहर ही कूड़ा डंप करने पर चालान किया गया। भारती सकलानी सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। भारती, क्योंकि डेंगू के केसेस हर दिन सामने आ रहे हैं और यह आंकड़ा अब 2400 के पार पहुंच चुका है। चालान भी लेकिन काटा जा रहा है उन लोगों पर जो लोग कूड़े को डंप कर रहे हैं बाहर ही और सही समय पर कूड़े को कूड़ेदान में नहीं डाल रहे हैं। अब इस पर आगे क्या कार्रवाई होगी और किस तरीके से प्रशासन की तरफ से जागरूकता जारी की जा रही है? देखिए, ये पहला मामला नहीं है, लेकिन लगातार नगर निगम की टीम चेकिंग कर रही है। स्कूल के चालान काटे जा रहे हैं, जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन इमारतों में जो उनके मालिक हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा मामला है, जो बड़ी कार्रवाई नगर निगम की तरफ से कल की गई। 5 लाख का ये चालान काटा गया। स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि उनके घर के बाहर ही कूड़ा डंप हो रहा है और ग्रीन वेस्ट वहां पर मिला, डेंगू का लार्वा वहां पर मिला, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने यह कार्रवाई की है। कुल अगर हम बात करें, प्रदेश भर में 308 एक्टिव केस हैं डेंगू के, लेकिन जो आंकड़ा है, यानी कि जब से डेंगू के केसेस आने शुरू हुए थे, 2402 केस अब तक आ चुके हैं। कई लोग रिकवर भी हो चुके हैं। लेकिन मैं एक बात यहां पर और बता दूं कि जो लोग रिकवर भी हो रहे हैं डेंगू से, उसके बाद भी लोग महीनों तक ठीक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वीकनेस उन्हें हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कई तरह से लोग शिकायत बता रहे हैं, किसी के लीवर में इंफेक्शन हो रहा है, तो इस तरह की शिकायतें लोग बता रहे हैं। यानी कि यह भी एक चिंता की बात है कि लगातार डेंगू के केसेस आ रहे हैं, जो लोग रिकवर भी हो रहे हैं, उसके बावजूद लोगों को महीनों लग जा रहे हैं ठीक होने में। कल ही हमने देखा कि 7 जिलों में 74 नए केस, जो कि 24 घंटे के अंदर ही सामने आए हैं। यानी कि आप समझिए कि अभी भी जो डेंगू के केसेस हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग हालांकि यह दावा कर रहा है कि लगातार जो अस्पतालों में व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये देखने को मिल रहा है कि पूरे अस्पताल, चाहे सरकारी की बात कर ली जाए या फिर प्राइवेट अस्पतालों की बात कर ली जाए, जो डेंगू के वार्ड हैं वो फुल ही जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए भारती। और लंदन से बड़ी खबर है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर ये अच्छी खबर है। फ्रांसीसी कंपनी पोमा के साथ में उत्तराखंड सरकार ने एमओयू साइन कर लिया। उत्तराखंड में रोपवे निर्माण के लिए 2000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है। रोपवे निर्माण में पोमा दुनिया की अग्रणी कंपनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में ये एमओयू साइन हुआ है और उसी दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लंदन से। देखिए आप, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे होंगे और ये एमओयू साइन के दौरान की तस्वीरें हैं और ये उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि अब उत्तराखंड के विकास को एक नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने अधिकारियों की टीम के साथ ब्रिटेन के दौरे पर हैं।
मंगलवार को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर लंदन में आयोजित मीटिंग में रोपवे निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर MOU साइन किया गया। राज्य सरकार की ओर से सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने MOU साइन किया। पोमा ग्रुप का उत्तराखंड में काम करने का पुराना अनुभव है। औली रोपवे में पोमा ग्रुप तकनीकी सहयोग प्रदान कर चुका है। इसके अलावा निर्माणाधीन देहरादून मसूरी रोपवे, यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट्स में भी पोमा ग्रुप तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है। पोमा ग्रुप ने हरिद्वार समेत कई अन्य धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों पर रोपवे के लिए तकनीकी सहयोग, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए इन्वेस्ट करने की इच्छा जाहिर की। मीटिंग में मुख्यमंत्री ने लंदन के कई प्रमुख उद्योग घरानों से भेंट करते हुए उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री धामी ने सभी निवेशकों को आगामी दिसंबर माह में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उत्तराखंड आने को आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार का फोकस पर्यटन के साथ साथ इकोलॉजी और इकोनॉमी पर भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निवेश के लिए ऐसे रास्तों की तलाश कर रही है जिसमें विकास और पर्यावरण का संतुलन बना रहे। रोपवे जैसे विकल्प उत्तराखंड में जहां एक तरफ पर्यटकों को आकर्षित करेंगे तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर आजीविका के मौके भी बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में निकाय चुनाव कब होंगे ये फिलहाल कंफर्म नहीं है, लेकिन बीजेपी में देहरादून के मेयर पद के लिए कई दावेदार सामने आने लगे हैं, जिससे बीजेपी में अंदरूनी सियासत तेज हो गई है। बीजेपी में कई लोग मेयर पद का टिकट पाने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा बीजेपी ने सर्वे के लिए एक इंटरनल कमेटी का गठन किया है और कार्यकर्ताओं से बात करके दावेदारों का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। कहा है राज्य में निकाय चुनाव नवंबर में प्रस्तावित है, लेकिन परिसीमन नहीं होने के चलते चुनाव को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। पार्टी में दावेदार अनेकों होते हैं, लेकिन निर्णय जब पार्टी का हो जाता है, जिसको उम्मीदवार बनाया जाता है, उसके साथ सभी लोग उसके लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार समय पर निकाय चुनाव होंगे, इसकी पूरी तैयारी सरकार और संगठन द्वारा कर ली गई है। कांग्रेस की महिला नेताओं का बाल मुंडवाना सियासी मुद्दा बन गया है। कांग्रेस इस साहस के लिए उन्हें सम्मानित करना चाहती है, तो बीजेपी हर हरकत को महिलाओं का अपमान बता रही है और इसी बात पर कांग्रेस बीजेपी में महाभारत शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बीच सड़क बाल क्या मुंडवाए। कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग और सियासी महाभारत शुरू हो गई है। कांग्रेस इस विरोध को महाभारत में द्रौपदी के किरदार से जोड़ रही है, जहां बाल खोलकर द्रौपदी ने कौरवों से बदला लेने की बात कही। पूर्व सीएम हरीश रावत महिला नेताओं को इस साहस के लिए सम्मानित करना चाहते हैं और विरोध के इस तरीके को बीजेपी के लिए खतरा बता रहे हैं। मैं उन बेटियों के साहस की दाद देता हूं, जब उन्होंने देखा कि सब जो है जो होना चाहिए था एक बेटी के सम्मान के लिए वो नहीं हो पा रहा, सरकार नहीं जग रही है, तो उन्होंने अपने बाल खोले। द्रौपदी ने भी अपने बाल खोले थे, तो उससे क्या हुआ था भाजपा को समझना चाहिए। इन बेटियों के मुंडन से क्या होगा इसका अंदाज भाजपा को है, हा? और मैंने फैसला किया है कि राजनीति है तो मैं इन बेटियों का सम्मान करूंगा और सार्वजनिक रूप से सम्मान करूंगा, किसी चौराहे पर सम्मान करूंगा। बाल मुंडवाने की सियासत में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को कौरव साबित करने में जुटे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक बाल मुंडवाना देवभूमि की परंपरा नहीं है और ऐसे में सम्मान की बात करके कांग्रेस महिलाओं का अपमान कर रही है। मुझे तो दुख इस बात का है कांग्रेस ने मातृशक्ति अपमान किया है और इस प्रकार के निर्णय को आज कांग्रेस फिर प्रोत्साहन देने का काम कर रही है। अच्छा हो, कांग्रेस में पुरुष कार्यकर्ता बड़ी संख्या में है और उनको कोई विरोध का कोई स्वरूप देना है तो दे सकते हैं, लेकिन बहनों को कम से कम इस प्रकार के कार्य में संलग्न नहीं होना चाहिए। महिला प्रदेश अध्यक्ष के बाल मुंडवाने पर कांग्रेस और बीजेपी भिड़े पड़े हैं। कांग्रेस इस तरह के विरोध को महिलाओं का साहस बता रही है और सवाल उठाने के साथ बीजेपी सियासत की महाभारत में उलझती जा रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
उत्तरकाशी में तिलोत मोटर पुल पर ये गाड़ियों और लोगों के पैदल आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है। अगले 15 दिन तक पुल से आवाजाही बंद है और पुल पर काम होने की वजह से पुल को बंद रखा गया है। तो वहीं पुल बंद होने से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को 5 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय भी करनी पड़ रही है। वहीं कुछ लोग तिलोत पुल से ही खतरों भरी आवाजाही कर रहे हैं, जो किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। रुड़की से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है और यहां एक लड़का और लड़की ने गंग नहर में छलांग लगा दी, जिसके तुरंत बाद राहगीरों और जल पुलिस ने दोनों को बाहर निकाला है और अस्पताल में भर्ती किया। लड़का और लड़की हाथ एक दूसरे का बांधे हुए थे। दोनों की पहचान की जा रही है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बड़ी खबर रुद्रपुर से आ रही है, जहां पर एक रेत से भरा डंपर पलट गया, जिसमें ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई। रुद्रपुर के वार्ड नंबर 32 में एक डंपर रेत लेकर पहुंचा था और जैसे ही कॉलोनी के अंदर गाड़ी को बैक करने लगा तो नई बनी सड़क धंस गई। डंपर का पिछला टायर धंस गया और लोडेड होने के चलते कुछ ही सेकंड में डंपर भी धंसने लगा। आनंद फानन में ड्राइवर डंपर से कूदा और जैसे ही ड्राइवर कूदकर बाहर निकला तो पूरा ही डंपर पलट गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप भी देख सकते हैं कि ये हैरानी वाला वीडियो, किस तरह से डंपर यहां पर पलटता है। नैनीताल में अवैध रूप से चल रहे कसीनो का खुलासा हुआ है। नैनीताल पुलिस और एसओजी की टीम ने जोलीकोट में डोलमार रिवर व्यू होटल में कसीनो चलाने का पर्दाफाश किया। होटल में अवैध रूप से जुए का अड्डा बनाया गया था। ये होटल सिर्फ जुए के लिए ही काम में लाया जा रहा था। पुलिस ने यहां से 12 डांसरों और 21 लोगों को जुआ खेलते पकड़ा है। इसके साथ ही पुलिस ने कसीनो में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग तरह के चिप्स भी बरामद किए हैं। कसीनो से करीब 6 लाख रुपए की नकदी भी मिली है। इसके साथ ही शराब की कई बोतलें। होटल का मालिक और मैनेजर अभी फरार हैं। आपको बता दें कि पहाड़ में कसीनो चलाने के लगातार मामले बढ़ रहे थे। इससे पहले ऋषिकेश के पास भी नीरज रिजॉर्ट में कसीनो का भांडाफोड़ हुआ था। की एक पहचान है जहाँ पे यहाँ पर जो टूरिज्म है वो काफ़ी साफ सुथरा, पवित्र और धार्मिक और आध्यात्मिक किस्म का टूरिज्म है। तो इस राज्य में इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ करने वाले जो टूरिज्म के नाम पे इन गलत गतिविधियों में संलिप्त है, उनको हम नैनीताल पुलिस की तरफ से साफ संदेश देना चाह रहे हैं, साफ चेतावनी देना चाह रहे हैं कि ये जो गतिविधियाँ इनमें संलिप्त सब लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। खबर खटीमा से है। सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ में पोस्ट करना युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज करने के बाद में जेल भेज दिया। यहां पर हल्दी गांव में रहने वाले गुरप्रीत सिंह ने कुछ दिन पहले फेसबुक पर अवैध तमंचे और कारतूसों के साथ में वीडियो शेयर किया था, जिसका संज्ञान लेते हुए खटीमा पुलिस ने आरोपी को पहले हिरासत में लिया और उसके पास से अवैध तमंचा कारतूस बरामद किए, जिसके बाद में मामला दर्ज हुआ। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेज दिया गया। देहरादून पुलिस अब नशा तस्करों की हिस्ट्री शीट खोलने जा रही है, जिसमें कुल 138 लोग शामिल हैं। इनमें से 8 महिलाएं भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ देहरादून के अलग अलग थानों में 2 या उससे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। सीएम धामी के ड्रग फ्री देवभूमि 2025 के अभियान में दून पुलिस नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। आरोपी महिलाओं में एक सोनी नाम की महिला भी शामिल है। में 138 लोग जिन पर एक से ज़्यादा मुकदमे दर्ज, उनको चिन्हित कर लिया गया है। उनकी हिस्ट्री शीट खोली जा रही है। हिस्ट्री शीट खोलने के बाद इस पर देखा जाएगा निगरानी के उपरांत कि अगर वो इस तरह के अपराधों में लिप्त है तो उनकी प्रिवेंटिव जो एक्शन होगा वो भी किया जाएगा। 1 अक्टूबर से हरिद्वार की रवसान और साथ ही कोटावली नदी में खनन शुरू हो जाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और साथ ही वन विकास निगम के साथ में मीटिंग के बाद में जिला अधिकारी ने खनन शुरू करने के लिए अनुमति दे दी है। मॉनसून सीजन के चलते जून महीने में इन नदियों में खनन बंद कर दिया गया था, जिसके चलते क्षेत्र में रेत बजरी के दाम भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे। खनन शुरू होने से खनिज की सप्लाई बढ़ जाएगी, जिससे कि कंस्ट्रक्शन करवाने की लागत भी कम होगी।
निर्णय लिया गया कि हम जल्दी से एक तो डिमार्केशन करा दें। तो राजस्व विभाग को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम लोगों ने निश्चित कर लिया कि 2-3 दिन के अंदर ये डिमार्केशन कर ले, ताकि 1 अक्टूबर से हमारा रवासन और कोटावाली नदी में जो है चुगान स्टार्ट हो जाए। चंपावत के सूखीढांग में नेशनल हाईवे पर स्कूटी सवारों पर हमला कर दिया। चलती स्कूटी पर गुलदार ने यह हमला किया है, जिसमें दोनों बुरी तरह से घायल हो गए हैं। स्कूटी सवार शाम के वक्त बीच बनबसा से सूखीढांग जा रहे थे, तभी गुलदार ने हमला कर दिया। वन विभाग का कहना है कि हमलावर गुलदार को पकड़ने के लिए क्षेत्र में 3 पिंजरे और 8 ट्रैकिंग कैमरे लगाए हैं। गुलदार को पकड़ने के लिए ट्रैंकुलाइजर एक्सपर्ट को बुलाने की मांग की गई है। लगभग टनकपुर से 13-14 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस होगी, वहां पर उन्हें घायल कर दिया गया है और काफ़ी जो है उनके गले में पीछे की तरफ निशान है और कमर पे भी निशान है। उनके साथ जो स्कूटी जो चला रहे थे उनको भी घायल कर दिया गया है। बागेश्वर के कई ग्रामीण स्वरोजगार से जुड़कर अच्छी आय कमा रहे हैं। ऐसे में दूरस्थ क्षेत्र जगथाना गांव के ग्रामीण दिलीप दानू हैं, जिन्होंने मछली पालन का एक ऐसा काम शुरू हुआ है जो कि लोगों के लिए नसीर बना है। इसी के चलते पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी जगथाना गांव पहुंचे और क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे मछली पालन के तालाब का निरीक्षण किया और कहा कि पलायन को रोकने के लिए सरकार ग्रामीणों को मत्स्य पालन जैसे स्वरोजगार से जोड़ रही है। इसके लिए सरकार की योजनाओं का लाभ लेना होगा। हमारे कुछ लोगों की प्रेरणा से, विशेष करके हमारे दलीप सिंह का नाम भिलाई जी ने बताया और लोगों ने बताया, यहाँ ये जो हमारे अधिकारियों के सहयोग से और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों के मुख्यमंत्री के उसकी प्रेरणा से यहाँ पर मत्स्य पालन का काम शुरू कर रखा है और ये एक बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। धीरे धीरे हमने प्रयास किया, अगले 2 साल के बाद हमको अच्छा इसमें प्रगति हुई और इसमें अच्छा रोजगार अच्छा हो रहा और सभी लोग मिलजुल के इस मत्स्य पालन का कार्य करते हैं। रामनगर के गारजिया मंदिर के पास कोसी नदी में श्रद्धालु गणेश विसर्जन के लिए पहुंच रहे हैं। आसपास के इलाकों से लोग मूर्ति विसर्जन के लिए आ रहे हैं। श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ गणपति विसर्जन कर रहे हैं और भगवान से अगले साल फिर आने का आग्रह भी कर रहे हैं। भारी संख्या में गाड़ियां आने से बाजार में जाम लग रहा है। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण भी हो रहा है। हजारों की संख्या में लोग गणेश विसर्जन करने आते हैं। मुरादाबाद, ठाकुर द्वारा, काशीपुर, जसपुर, गदरपुर, बाजपुर, काला ढूंगी, बैल पड़ाव, छोई आदि स्थानों से, और उस दौरान बड़ी संख्या में यहाँ पर भंडारे वगैरह भी हुआ करते हैं। बहुत यहाँ पर प्रभावित हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण को लेकर कोई रोकथाम नहीं हो रहा है, जबरदस्त डीजे बज रहा है इसमें और इससे कोसी नदी का जल जो है प्रदूषित हो रहा है। ये पीने का पानी भी हम यहाँ पर लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें अति कार्रवाई की जानी शासन प्रशासन से बहुत जरूरी। सारी मूर्तियाँ ऐसी है कि जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है और नैनीताल में नंदा महोत्सव का आज समापन हो जाएगा। 20 सितंबर से चल रहे इस महोत्सव में देश भर के श्रद्धालु पहुंचे थे। महोत्सव के दौरान में मेले के साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम रहेगी। साथ ही पहाड़ का रंग भी पूरे देश ने इस दौरान देखा। पंच आरती में तो आम से लेकर खास तक कुमाऊं की संस्कृति में रंगे हुए नजर आए। आज मां नंदा के डोले का नगर भ्रमण होगा, जिसके बाद में मां नंदा सुनंदा को कैलाश के लिए विदा कर दिया जाएगा। राजस्थान में और अगर देखा जाए तो पहाड़ की संस्कृति में काफ़ी समानता है, तो मैं इस जो यहाँ की कल्चर है, यहाँ की जो सभ्यता है, उससे रिलेट भी कर सकता हूँ। सब कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से श्रद्धालुओं को पूरे तनमन से यहाँ पर आए और माँ के दर्शन किए। उत्तराखंड में 6 सालों से इंतजार के बाद शुरू हुई पीसीएस भर्ती प्रक्रिया पिछले 2 सालों से अधर में लटकी हुई है।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 7 महीने पहले हुई पीसीएस की मेंस परीक्षा ली थी, लेकिन अभी तक रिजल्ट को घोषित नहीं किया गया है। भर्ती प्रक्रिया के आगे न बढ़ने से अभ्यर्थियों में असमंजस बना हुआ है। अगस्त 2021 में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। आपको यह भी बता दें कि राज्य गठन के 23 सालों में हरिद्वार स्थित उत्तराखंड लोक सेवा आयोग महज 6 पीसीएस की भर्ती संपन्न कर पाया है, जबकि 7वीं भर्ती अभी लंबित चल रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए का सर्च ऑपरेशन जारी है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खालिस्तानी आतंकियों, समर्थकों और उससे जुड़े प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े आरोपियों के यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनआईए के सूत्र के मुताबिक ये जानकारी मिली कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और साथ ही राजधानी दिल्ली के करीब 4 दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आप एक नजर डालेंगे पहाड़ों की 10 बड़ी खबरों पर नॉनस्टॉप अंदाज में। महिला से छेड़छाड़ करना और फख्तियां कसने वाले शख्स सुनील भट्ट को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लंबे समय से जान से मारने और तेजाब फेंकने की धमकी दे रहा था। केदारनाथ में हेली कंपनियों की मनमानी जारी है। मौसम खराब होते ही कंपनियां बुकिंग कैंसिल कर दे रही हैं और श्रद्धालुओं का पैसा भी वापस नहीं कर रहे। देहरादून के क्लेमन टाउन में हुई कोठी प्रकरण की फिर से जांच शुरू। एसआईटी जल्द आरोपियों से करेगी पूछताछ। रामनगर के एसडीएम ने अस्पताल परिसर पर धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। अस्पताल परिसर में बीते दिनों धरना दिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद में कई इलाकों से कूड़ा राज्य में उठ रहा है, जिसके बाद में अब हाईकोर्ट ने कूड़ा गाड़ियों की जीपीएस सिस्टम लागू करने के आदेश दिए हैं। रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ बाजार में एक दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। अल्मोड़ा में मुस्लिम समाज की ओर से मोहम्मदी जुलूस निकाले जाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। बीते 29 सालों से जुलूस निकालने की अनुमति नहीं मिली है। देहरादून में 7 और 8 अक्टूबर को होने वाले इंडियन पुलिस साइंस कांग्रेस की तैयारी अंतिम दौर में है। गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। रुद्रप्रयाग में साइबर अपराध के खिलाफ में पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया है। सभी स्कूलों में बच्चों उचित शिक्षा से संबंधित विषयों की जानकारी ले रहे हैं। अल्मोड़ा में नंदा देवी महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं ने कुमाऊनी परिधान में रंगारंग प्रस्तुति दी।